अब नवरात्रि के अंतिम दिन नवमी और दशमी है और आप सभी को एक श्री पोटली जरूर से बनानी है। माता रानी की 9 स्वरूप और 10 महाविद्याएं आपके जीवन में सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरेंगे और साल भर किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। नवमी दशमी माता रानी की विदाई के होते हैं दिन और इन दिनों को चमत्कार की तरह लिया जाता है। ऐसी मान्यता है, गुरुदेव स्वयं कथा में और उनके द्वारा लिखित पुस्तकों में इन चीज़ों का वर्णन करते हैं, जिसमें वह कहते हैं कि नवरात्रि के अंतिम दिनों में माता रानी की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए घर में वंश वृद्धि, धन वृद्धि और साथ ही कुबेर भगवान की असीम कृपा के लिए और साथ ही घर में श्री लक्ष्मी अर्थात सभी स्वरूपों का पूर्ण रूप से वास हो। कोई डर की भावना, किसी भी तरह से जो दरिद्रता दुख परिवार में ना आए, इस भावना से एक आवश्यक रूप से सरल सा कार्य करना चाहिए। तो आप सभी को भी प्रयत्न करना है, नवमी के दिन और दशमी के दिन इस श्री पोटली का आप सभी निर्माण करें और सदा सर्वदा परिवार में सुख समृद्धि इससे आए। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। आप सभी भले ही व्रत नहीं कर पाते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप सभी को क्या करना है, भले ही आपने कलश स्थापना करी हो या जो है आप सभी ने ज्वारे बोए हो या ना भी बोए हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी को सबसे पहले जो दीपक है वह माता रानी के आगे प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के बाद आप सभी को विशेष रूप से माता रानी का धन्यवाद देना है या जो भी आप भोग स्वरूप समर्पित करते हैं नवमी तिथि के दिन या दशमी तिथि के दिन। उसके पश्चात आप सभी को एक हल्दी की गांठ लेनी है, जोड़े में गांठ लीजिएगा और एक लाल कपड़ा लीजिएगा। लाल कपड़ा पुराना भी ले सकते हैं परंतु वह धुला हुआ होना चाहिए और इस बात का ध्यान रखें, चाहे तो रुमाल के स्वरूप में छोटा सा लाल कपड़ा भी ले सकते हैं। आप सभी माता रानी के आगे संपूर्ण कार्य करने के बाद माता रानी को श्रृंगार इत्यादि समर्पित करें। पूजा पाठ के सभी कार्य समर्पित करने के पश्चात आप सभी को माता रानी के सामने एक छोटा सा लाल कपड़ा रख देना चाहिए। उसमें आप सभी को जोड़े से अर्थात 2 हल्दी की गांठ रख देनी चाहिए और उसके ऊपर थोड़ा सा चावल रख देने चाहिए। चावल आप अपने अनुसार 11, 21, एक मुट्ठी, कोई गिनती नहीं है इन चीज़ों की। चावल के दाने रखें, हल्दी की गांठ रखें और साथ ही उसके ऊपर आप सभी विशेष रूप से 2 कमलगट्टे रखकर छोड़ दीजिए। ठीक है। अब आप सभी को माता रानी को प्रणाम करना है और कहना है कि माता रानी शुभता की यह वस्तु, माँ लक्ष्मी के स्वरूप की यह वस्तु जो आपके स्वरूप के रूप में है, आपकी जो 10 विद्याएं और 9 स्वरूप है वह मेरे घर में सदा सर्वदा वास करे। इस प्रार्थना के साथ यह उपाय करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप इसे सिद्ध करें। ऐसा कहते हुए माता रानी के सामने ही आप सभी इस चीज़ को छोड़ कर रख दीजिए। चाहे तो इसमें लाल फूल भी रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। ठीक है। यह सभी चीज़ें माता रानी के आगे समर्पित कर कर आप सभी को प्रयत्न करना है। सुबह कर रहे हैं तो शाम को इस लाल पोटली को उठाना है, रात्रि को कर रहे हैं अर्थात शाम को संध्या पूजा के समय कर रहे हैं तो दूसरे दिन इसे उठाना है। माता रानी के सामने रख कर छोड़ दीजिए। अब मौली ले लीजिए। ठीक है। मौली लेने के बाद आप सभी इस लाल जो आपने सामग्री रख रखी है माता रानी के सामने, इसे पोटली के स्वरूप में कर लीजिए। कहने का अर्थ है इसे मौली से बांध लीजिए। फिर इसके बाद गुरुजी कहते हैं इसके ऊपर रोली, चंदन, मूली, अक्षत इत्यादि पूर्ण रूप से इसे समर्पित करें। संभव हो तो 1 माला का जाप करें। माता रानी के कोई सरल से मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं या जो है आप टेप रिकॉर्डर इत्यादि के माध्यम से भी रोज जो है भजन इत्यादि सुनाते ही होंगे। अब यह माता रानी के स्पर्श से और जो मंदिर में हमारे जहाँ पूजा स्थल होता है उस जगह की पॉजिटिव एनर्जी से और सभी देवी देवता वहाँ पर आकर वास करते हैं। 9 दिनों तक एक अलग ही तरह की ऊर्जाएं हमारे घर के मंदिर में विराजमान होती है, उनसे यह पोटली अभिमंत्रित हो जाती है। तत्पश्चात इस पोटली को उठाकर आप सभी ने इस पर धूप दीप नैवेद्य समर्पित कर दिया। कुल देवी माँ का जो है स्मरण करें, अपने पितरों का स्मरण करें, माता रानी के सभी स्वरूप माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस पोटली को आपको उठाकर अपनी तिजोरी में या दुकान के गल्ले में लेकर जाना है। तत्पश्चात आप सभी को क्या करना है कि दुकान की जो गल्ला है या घर का जो तिजोरी का स्थान है वहाँ पर आपको हल्दी से सबसे पहले एक स्वास्तिक बनाना है। ठीक है। हल्दी का स्वास्तिक संपूर्ण रूप से बनाइएगा, उसमें 2 लाइनिंग भी बनाइएगा जो कि रिद्धि सिद्धि स्वरूप में होती हैं और जो स्वास्तिक है उसमें 4 बिंदियाँ भी बनाइएगा, तभी जो है स्वास्तिक पूर्ण माना जाएगा। अब उस जो है स्वास्तिक के ऊपर आप सभी को यह लाल पोटली अपनी तिजोरी में किसी भी स्थान पर रख देना है। ठीक है। इससे आप सभी सिद्ध उपाय है। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के साथ साथ इस उपाय को
सभी जन, जैसे देवकी नंदन ठाकुर जी गुरु जी महाराज बताते हैं, और अन्य जो जो बहुत महान ज्ञानी जन है वह भी इस उपाय के बारे में बताते हैं। आप सभी उनकी लंबे समय से वीडियोज़ या कथाएँ सुन रहे हैं तो देखते होंगे। तो गुरु जी ने भी इस उपाय का जिक्र किया है, जो कि अपने आप में सिद्ध उपाय है। तो आप सभी या तो इसे नवमी के दिन करें या दशमी के दिन करें, इच्छा आपकी है। तो आप सभी को यह कार्य कर लेना है और अपना जीवन सार्थक कर लेना है। यह सरल सा उपाय है, करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। इसके बाद आप सभी को यह सरल सा कार्य करना है। मेरे दूसरे चैनल पर नवरात्रि विसर्जन की विधि, कन्या जीवन कैसे करना है उसकी विधि आपको बतलाई गई है, कृपया उस वीडियो को भी देखिए। तो इसके साथ साथ आप सभी को, माता रानी को अभी तक आपने 16 श्रृंगार की सामग्री समर्पित नहीं कर रखी है तो कृपया जरूर से 16 श्रृंगार की सामग्री समर्पित करें। अगर 16 नहीं कर सकते हैं तो अपनी मनौती कहते हुए 5 या 7 सुहाग की सामग्री समर्पित करने का प्रयत्न करें। आप सभी आवश्यक रूप से कन्या पूजन नहीं कर पाए हैं तो वह करें। माता रानी के कोई सरल से मंत्र अंतिम दिन में जाप करते हैं, या सरलतम तरीके से माता रानी को लाल फूल माता रानी के मंदिर में ध्वजा चढ़ाते हैं तो भी शुभता के रूप में कार्य यह लाभ देता है। अपने आप में नवमी और दशमी का दिन साधारण नहीं है दोस्तों। इस दिन किए गए कोई भी कार्य नवमी और दशमी के चमत्कार की तरह होते हैं। विजयादशमी का दिन है और नवमी का दिन है, दिन को छोड़िएगा नहीं। गुरुजी कहते हैं दुख बीमारी बहुत अधिक परेशान कर रही है तो एक जल का पात्र आप सभी को भर लेना चाहिए। जो व्यक्ति दुख बीमारी से परेशान है, रोग दोष कष्ट परेशान कर रहा है, उसके ऊपर आप सभी को उतारा कर लेना है 21 बार, अर्थात नज़र उतारने की तरह उतारा कर लीजिए। और नीम वृक्ष के नीचे, जिसमें माता रानी की 10 महाविद्याएं 9 स्वरूप विद्यमान होते हैं, उस वृक्ष की जड़ में, नीम वृक्ष में आपको समर्पित कर कर आ जाना है इन अंतिम दिनों में। हालांकि इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, परंतु अभी तक आपने नहीं किया है अंतिम दिन में तो कर लीजिएगा। लाल फूल की माला माता रानी के मंदिर में अपने विवाह, पुत्र पौत्र प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। 16 श्रृंगार की सामग्री समर्पित कर सकते हैं। ध्वजा, अर्थात जो ध्वजा होता है ना, कहने का अर्थ है पताका जिसे कहा जाता है, माता रानी का नाम लिखा रहता है, उसमें मक्खन लगाकर गुरुजी कहते हैं पति पत्नी अगर जोड़े से उस मंदिर में समर्पित करवा देते हैं तो प्रेम विवाह या जो उनको विवाह की संबंधी परेशानी की कुंवारी लड़कियों की दूर होती है। विवाहित है तो उनमें आपसी प्रेम बढ़ता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर छूटता है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अगर संतान है तो वह जो है सब परेशानी से मुक्त होती है, जिदपन खत्म होता है उसका, और उसका पढ़ाई में मन लगता है। कुसंगति है तो वह संगत में बदलती है। कार्य सरल सरल से हैं परंतु इनके लाभ अनगिनत है। इन दिनों किए गए कोई से भी सरल से कार्य भाग्य को प्रबल करने वाले होते हैं। कर कर देखिएगा, महादेव माता रानी के स्वरूप में आपको देंगे। जाते जाते यह महादेव की माया जाने और माता रानी की माया जंगनी, परंतु आपके कर्मों के अनुसार देंगे जरूर। आप सभी से अनुरोध है, कमेंट्स में माता रानी के जयकारे जरूर से लगाइएगा। जय